जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज मैं जो कहने जा रहा हूं, ये माना जाए कि ये मैं विश्लेषण कर रहा हूं परिस्थिति का। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं और जिनके बारे में बात कर रहा हूं मैं उनका आलोचक हूं भी नहीं। मैं उनका शुभचिंतक हूं और उनकी जो भी रणनीति उन्होंने अपनाई है उसका विश्लेषण कर रहा हूं। एक अध्यापक के रूप में, प्राचार्य के रूप में उनकी मांगों के प्रति सारी सहानुभूति होते हुए मैं बात कर रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी का। यह बात बिल्कुल सही है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो मकसद है, जो उसका कॉज है, जो विषय उन्होंने लड़ने के लिए चूज किया है, वो राष्ट्र के हित में है, वो देश के हित में है, देश के युवाओं के हित में। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर हर पेपर लीक हो जाता है, तो मानी बात है कि हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक है और उनको ये समझ में नहीं आता कि बड़ी मुश्किल से उनके माता पिता जो आकांक्षाएं रखते हैं, जो सपने देखते हैं और जो बच्चे सपने देखते हैं, गरीब घर के बच्चे शहर आके पढ़ते हैं, सारी मुसीबतों को झेलते हैं, आगे पढ़ाई का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पेपर देते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, दूर दूर तक 300-400 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर पेपर लीक हो जाते हैं। और अगर आपने देखा पिछले कुछ सालों के अंदर करीब 90 पेपर लीक हो गए। मानी बात है कि इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है बच्चों के मन पे। वो आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जीवन लीला को खत्म कर लेते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं, भावुक होते हैं और भावुकता में वो ये निर्णय ले लेते हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप के दर्द को समझते हैं और ये समझते हैं कि उनके माँ बाप ने कितना त्याग किया है उनके लिए। इसलिए ज्यादातर बच्चे जो अपनी जीवन लीला को खत्म करते हैं, वो माता पिता से यही कह के जाते हैं कि मैंने तुम्हारे सपनों को तोड़ दिया और मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्योंकि माता पिता के प्रति उनका एक समर्पण होता है कि जिन माता पिता ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, उनके प्रति उनका उत्तरदायित्व है कि उनके कष्टों को कम करने के लिए वो अच्छी नौकरी पाएं, उनकी सेवा करें, उनका बुढ़ापा ठीक कटे। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जो किया, 15 दिन पहले जो ये आंदोलन शुरू किया जंतर मंतर में, मेरी पूरी सहानुभूति इसके साथ है। न केवल सहानुभूति इसके साथ है, 2 बार मैं जंतर मंतर खुद गया इसलिए कि मेरी सहानुभूति इस आंदोलन के साथ थी। वहां जाके जो मैंने देखा और उसके बाद जो मैंने देखा कि जंतर मंतर में अभिजीत दीपिके ने जिस प्रकार की रणनीति बनाई, उसमें ऐसी कौन सी खामियां आ गई जिसकी वजह से जो कॉकरोच जनता पार्टी को सफलता मिलनी थी वो नहीं मिली और मिलनी चाहिए थी। सहानुभूति थी, बच्चे चाहते थे कि इस प्रकार का आंदोलन हो, क्योंकि जब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, अभिजीत दीपिके अमेरिका में थे और इतना ज्यादा उनको उसका अच्छा प्रतिक्रिया मिली कि करीब 2 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स कॉकरोच जनता पार्टी के बन गए। मानी बात है, 2 करोड़ अगर मेंबर्स बने भी, हो सकता है कुछ उसमें से फेक हों, जैसे भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर जो एसोसिएट्स बनते हैं, मेंबर्स बनते हैं, वो फेक होते हैं। लेकिन अगर 2 करोड़ नहीं तो कम से कम 1 करोड़ तो उनकी सदस्यता रही होगी। इसका मतलब जो 1 करोड़ लोगों ने वास्तविकता में कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्यता ली, वो अभिजीत दीपिके के और कॉकरोच जनता पार्टी के इस मुहिम के साथ थे और मैं भी था। मैं वहां गया था और जो भी आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर, मतलब दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान तो मैं नहीं ट्रेवल कर पाऊंगा, लेकिन दिल्ली के आसपास अगर कोई ऐसा आंदोलन होगा जिसमें बच्चों के हितों के लिए संघर्ष होगा तो मैं उसमें जाऊंगा। वो कोई भी पार्टी करे, ए पॉलिटिकल करे, पॉलिटिकल करे, कोई भी करे, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे देश के बच्चों का जो जीवन है, जो उनका भविष्य है, वो सुनिश्चित हो। लेकिन जब मैंने जंतर मंतर जाके देखा 2 बार, तो मैंने देखा, या जो मैं वीडियो आज के तारीख में डेली डेली देखता हूं, संख्या बढ़ नहीं रही है, संख्या करीब करीब कांस्टेंट है। लेकिन उसमें 400-500 बच्चे तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से कमिटेड हैं। वो वहीं बैठ रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं जाग रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं सब कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रील बनाने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रील में अपनी
इंटरव्यू देने आ रहे हैं, पुलिसकर्मी बहुत ज्यादा हैं, दक्षिणपंथी लोग बहुत ज्यादा हैं जो व्यवधान पैदा करना चाहते हैं, हर तरह के लोग हैं। लेकिन 400-500 लोग ऐसे हैं जो कमिटेड हैं, पूरी तरह से कमिटेड हैं, वो ठान के बैठे हैं। लेकिन जब आंदोलन बहुत बड़ा बनता है, बहुत लंबा चलता है, तो उसके बाद एंड्योरेंस की बात होती है। तो या तो आंदोलन में अचानक संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब तो सरकार को कोई अंतर पड़ता है, लेकिन अगर उन्हें पता चले कि 15 दिन के अंदर संख्या वैसी की वैसी है, बढ़ भी नहीं रही है, घट भी नहीं रही है, कमिटेड लोग हैं या यूट्यूबर्स हैं या रील बनाने वाले हैं या पुलिसकर्मी हैं, तो उनके कान में जू नहीं लगती, क्योंकि सरकार आज की तारीख में ऐसी है जिनको छोटे-मोटे आंदोलनों से कोई अंतर नहीं पड़ता। किसानों की भी उन्होंने चिंता नहीं की थी जब 13 महीने किसान बैठे रहे थे, कीलें गाड़ दी थी। लेकिन चलिए 13 महीने किसान की एंड्योरेंस थी कि वो 13 महीने बैठ पाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था होती रही, गर्मी देखी, बरसात देखा, जाड़ा देखा, लेकिन वो जमे रहे और उन्होंने सरकार को झुका भी दिया। तो अगर यहाँ पे उसी प्रकार से 10,000 आदमी होते और इनके पास ये लगता कि इतने रिसोर्सेज हैं और इतनी एंड्योरेंस है कि ये 13 महीने बैठ पाएंगे, तब तो इस सरकार को शायद आप झुका पाए। लेकिन अदरवाइज ये सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है कि इनकी बात मान ले। और सरकार ने देखिए कैसा खेल खेला इन बच्चों के साथ, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जैसे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई को जंतर मंतर में वो हमेशा आवेदन करते हैं कि उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए, उनको नहीं मिलता। बल्कि जंतर मंतर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे प्रोटेस्ट ही के लिए बनाया गया है। अब वहां 3-4 प्रोटेस्ट हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस एनएसयूआई को परमिशन नहीं दी, कांग्रेस जनता पार्टी को दे दी। अभिजीत दीपिके जब अमेरिका से आए तो उनको पुलिस वालों ने एस्कॉर्ट किया एयरपोर्ट से, उन्हें सुरक्षित यात्रा करा के जंतर मंतर ले गए और वहां उन्हें प्रोटेस्ट करने की अनुमति दे दी। शाम के 5 बजे तक की अनुमति थी, वो 3 बजे उठ के चले गए। लेकिन फिर वो आके बैठे और ये 400-500, 1000, 2000 जितने भी लोग थे वहां जाके बैठे। लेकिन अनुमति अभी भी 5 बजे तक की है, लेकिन अनुमति को बढ़ाते चले गए। अब इसके पीछे क्या षड्यंत्र था सरकार का? उन्हें बदनाम करना था या ये दिखाना था कि कांग्रेस जनता पार्टी हमारी से मिली हुई है, हम यूथ कांग्रेस एनएसयूआई को परमिशन नहीं देंगे, इनको दे देंगे? या वास्तविकता में वो कांग्रेस जनता पार्टी को छेड़ना नहीं चाहते थे? छेड़ना क्यों नहीं चाहते थे जबकि संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, और उसमें युवा ज्यादा हैं और उनके माँ बाप हैं, चिंतित माँ बाप हैं, जिसमें मैं भी हूं। एक शिक्षक के रूप में मैं भी चिंतित हूं कि मेरे बच्चों के साथ, मेरे देश के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी का जिस प्रकार का सहयोग इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो इसके कारण क्या है? क्योंकि अध्यापक के रूप में सोचना मेरा काम है, हर अध्यापक का काम है। कोई भी घटना होती है, सफलता होती है तो उसके भी कारण का विश्लेषण होता है, कोई घटना होती है असफल होती है तो भी उसके कारणों का विश्लेषण होता है। किसानों के आंदोलन में सफलता मिली, कारण क्या था? एकता, रिसोर्सेज, एंडोरेंस और राकेश टिकैत के आंसू। आपको पता है कि जब ये आंदोलन चल रहा था यूपी बॉर्डर पर, तो वहां पे पुलिस आई थी तितर बितर करने, लेकिन राकेश टिकैत ने वहां पे उनके आंखों से आंसू निकल आए थे, जिससे पूरा माहौल बदल गया था। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लाखों किसान दिल्ली की तरफ चल पड़े थे और वहां बैठ गए थे। वहीं चूल्हा बनाया, वहीं खाना बनाया, वहीं टॉयलेट्स बनाए, वहीं कूलर्स, वहीं सब कुछ। पूरा आपने वो दृश्य देखा। ऐसा विश्व के अंदर ऐसा अनोखा आंदोलन महात्मा गांधी के जमाने में भी नहीं होता था, जो इन किसानों ने करके दिखा दिया और सरकार को झुका दिया। अब या तो वो ये लोग कर पाते, लेकिन इसमें जो संख्या बल देख के लग रहा है कि कुछ लोग हैं, बच्चे ऐसे हैं जो कमिटेड हैं, लेकिन संख्या बढ़ नहीं रही। अब इसके कारण जो मुझे लगते हैं, 3 कारण मुझे लगते हैं जिसके वजह से कांग्रेस जनता पार्टी जो सफलता इनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और जो लग रहा था कि इनके 2 करोड़ मेंबर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम में, हो सकता है कुछ उसमें फेक हो, लेकिन तब भी अगर 1 करोड़ मेंबर्स भी हैं तो ये नहीं अपेक्षित था कि जब अभिजीत दीपिके दिल्ली के अंदर आएंगे तो हार्डली 150 लोग इनको एयरपोर्ट लेने पहुंचेंगे और जंतर मंतर में 2-2,500 लोग केवल मौजूद होंगे। आशा एक ही रहा थी, 1 करोड़ मेंबर्स हैं तो कम से कम 10,000, 15,000 आदमी लोग तो पहुंचेंगे। नहीं हुआ। पहला कारण मुझे लगता है, जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, ओवर एस्टिमेशन। और शुरू शुरू में यह कहना कि हमें पॉलिटिकल
लोगों की जरूरत नहीं है, हम गैर राजनीतिक हैं। देखिए, कब कोई कॉज होता है, जब कोई आपका लक्ष्य होता है, उस समय ये कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता कि आप पॉलिटिकल हैं या अपॉलिटिकल हैं। एवरीबॉडी इज वेलकम। जो इस कॉज के साथ है वो हमारे साथ आ जाए। और ये भी देखा गया कि ये तो कहा गया कि हम ए पॉलिटिकल हैं, लेकिन उसमें पॉलिटिकल लीनिंग के लोगों को बुलाया भी गया, वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, बल्कि वही आंदोलन की शान है, वही उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। चाहे आयसा हो, चाहे एसएफआई हो, चाहे एआईएसएफ हो, या दीपांकर भट्टाचार्य वहां पे पहुंचे हों, या वृंदा करात वहां पहुंची हों, या योगेंद्र यादव वहां पहुंचे हों। इसका मतलब फिर उसके बाद अभिजीत दीपिके ने जब 4-5 दिन के बाद देखा कि कोई इतना सहयोग नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए था, तो उन्होंने राहुल गांधी से भी अपील कर दी कि यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोगों को यहां भेजो। भाई, आपको यही अगर शुरू था कि ए पॉलिटिकल है, तो आपको पूरा अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाने की आवश्यकता है। इसको ए पॉलिटिकल रखना है, पॉलिटिकल रखना है। मेरे हिसाब से ए पॉलिटिकल पॉलिटिकल कुछ नहीं होता। इस समय कॉज है, जो हमारा लक्ष्य है वो है बच्चों को न्याय दिलाना, उनके परीक्षा लीक ना हो इसकी व्यवस्था कराना, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की इंतजाम करना जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ने में कोई हानि ना हो। ये प्राइवेटाइजेशन जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का हो रहा है, जिसमें लाखों रुपए की फीस ली जा रही है और गरीब अमीर बच्चों को केवल पढ़ने की सुविधा मिल रही है, गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे जो है पढ़ने से वंचित हो रहे हैं, यही मेडिकल फील्ड में हो रहा है। ऐसा न हो। जैसे नेपाल में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब कोई मंत्री विधायक का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में कोई नहीं पढ़ेगा। जबकि हमारे देश के अंदर सांसद और मंत्रियों के बच्चों के बारे में देख लें, उसमें 90% लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं या विदेश में धंधा करते हैं या बिजनेस करते हैं देश के। लेकिन बाकी हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और हर चीज का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे गरीब बच्चे उससे वंचित हो रहे हैं। तो ये जो एक लक्ष्य है आपका बच्चों को न्याय दिलाने का, इसमें ए पॉलिटिकल पॉलिटिकल कुछ नहीं होता। जो भी है, आप अगर इस मांग के साथ हैं तो आ जाइए और हमारा साथ दीजिए। जैसा आपने देखा 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट के समय हुआ था, उस समय लेफ्ट भी साथ आ गया था, सोशलिस्ट भी आ गए थे, बीजेपी आरएसएस वाले भी आ गए थे, और सब लोगों ने मिलके इमरजेंसी का विरोध किया था। 77 में सरकार बना ली थी, चाहे 1980 में अपनी अकर्मण्यता की वजह से या निकम्मेपन की वजह से 1980 में इंदिरा जी दोबारा शासन में आ गई थी। तो एक कारण तो मुझे ये लगता है, अपने को ओवर एस्टिमेट करना और इसको शुरू में पॉलिटिकल कहना और बाद में पॉलिटिकल लीडर्स को अनुमति देना, उनको पार्टिसिपेट करने की अनुमति देना, और फिर सबसे बड़ी आज की तारीख में जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है उससे सहयोग मांगना। ये दिखाता है कि आपकी जो प्लानिंग थी वो स्ट्रेट नहीं थी, वो निश्चित नहीं थी, और आपने अपनी दिशा निर्धारित नहीं की। नंबर एक। नंबर दो, मुझे लगता है जो सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक पे वो बैठ गए, नेहा बोरा हंगर स्ट्राइक पे बैठ गई हैं, और 5-6 बच्चे हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हंगर स्ट्राइक तब की जाती है जब आपकी व्याकुलता बढ़ जाती है और आप डेस्परेट हो जाते हैं और आपको लगता है सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार जो है संवेदनशील है या नहीं। अगर संवेदनशील सरकार है तो हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, वो पसीज जाएंगे। जैसे आपको याद है, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो उस समय कांग्रेस के 5 बड़े बड़े मंत्री उनसे मिलने गए थे। कारण यह है कि संवेदनशीलता। लेकिन ये जिस प्रकार की सरकार आज की तारीख में है, ये संवेदनहीन है। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान को उनकी बर्थडे पे ग्रीट किया और कहा कि आपने रीनीट एग्जाम ठीक करा दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कहीं कोई एक प्रकार का संताप या रिग्रेट नहीं था उनके स्टेटमेंट में कि इतने बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये संवेदनशील सरकार रही। फिर आपको वो स्टेटमेंट भी याद होगा जो सतपाल मलिक ने कहा था, जब किसानों की मौत हुई थी 550-600, तो एक व्यक्ति ने जब माननीय से कहा कि साहब इतने किसानों की मौत हो गई, तो उन्होंने कहा मेरा क्या, मेरी वजह से थोड़ी मरे, मैंने थोड़ी उनसे कहा था मर जाओ। इसका मतलब यह है, यही स्टेटमेंट तब दिया जा सकता है जब सोनम वांगचुक या किसी बच्चे की विचारों की शहादत हो जाए। हम ये शहादत नहीं चाहते। हम इसलिए शहादत नहीं चाहते क्योंकि आज की तारीख में देश के अंदर देश के लिए लड़ने वाले, न्याय के लिए लड़ने वाले, युवाओं के लिए लड़ने वाले, लोकतंत्र संविधान को लड़ने वाले बहुत कम हैं। इनकी संख्या कम नहीं की जा सकती। एक एक व्यक्ति जो है वो योद्धा है।
जैसे पंडित चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए, ये लोग कम थे, मुट्ठी भर थे, लेकिन जीवट के लोग थे और इनकी संख्या कम थी। तो अगर आप अपनी जान न्योछावर कर देंगे, जब पहले ही आपकी संख्या कम है, तो लड़ने वाले और कम हो जाएंगे और सरकार उस पर कोई रिएक्शन नहीं देगी, उस पर कोई बात नहीं करेगी, फूल मालाएं चढ़ाएंगे, 10 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। आप देखिए रहे, अब जैसे भरत तिवारी को बिहार के अंदर एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर खुलेआम गोली मार दी गई, भूल गए लोग, ब्रजभूषण शरण सिंह को भूल गए लोग, प्रज्वल रमन्ना को भूल गए लोग, मोहनलाल धाकड़ को भूल गए लोग, इसको भी भूल जाएंगे। तो ऐसी शहादत क्यों देनी जिससे आपका ऑब्जेक्टिव सर्व ना हो, आपका गोल सर्व ना हो, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा ना हो। आपका उद्देश्य है गोल को पूरा कराना। जैसे हम लोग भी बचपन में जब रूठते थे तो अपनी मां से कहते थे खाना नहीं खाएंगे, और हमेशा हर बच्चे के साथ ये होता है। मां पे दबाव बनाने के लिए, इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए बच्चे कहते हैं हम खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, आप जानते हैं मां जो है संवेदनशील है, वो आपके पास आएगी, आपको मनाएगी, पुचकारेगी, खाना खिला देगी, चाहे फिर 2 थप्पड़ लगा दे। लेकिन जब आपको पता है कि ये मां नहीं है, ये ऐसी सरकार नहीं है जो मां की तरह बिहेव करती है, ये संवेदनहीन सरकार है, ये आपको पुचकारने नहीं आएगी, आपको खाना खिलाने नहीं आएगी। तो सोनम वांगचुक साहब, नेहा बोरा और बाकी बच्चे जो वहां हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन है हंगर स्ट्राइक छोड़ दें, तोड़ दें। स्ट्राइक करें लेकिन हंगर स्ट्राइक ना करें, क्योंकि आपकी शहादत नहीं होनी चाहिए। आप देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, आप देश की समस्याओं से अवगत हैं, उसके लिए चिंतित हैं, इसलिए अपनी जान इस तरह से आप न्यौछावर नहीं कर सकते, आपको अधिकार ही नहीं है। तीसरा जो मुझे लगता है कॉकरोच जनता पार्टी की जो गलती है, आप जंतर मंतर में आके बैठ गए। होना चाहिए था लाखों लोग आ जाते, नहीं आए। अब आप, जब लोग आपके पास नहीं आ रहे तो आप लोग के पास क्यों नहीं जा रहे? जैसे राहुल गांधी ने भी शुरू शुरू में गलती की थी 2014 के पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, रैलीज, फिर राहुल गांधी को लगा कि ये काम नहीं करेगा। काम क्या करेगा? लोगों में एक भ्रांति फैला दी गई है राहुल गांधी की पर्सनैलिटी के बारे में, पूंजीपतियों द्वारा दिए गए और गोदी मीडिया द्वारा दिए गए पैसे के माध्यम से। इसको हटाना है। राहुल गांधी लोगों के पास गए, भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, पूरे हिंदुस्तान को नापा, लाखों लोगों से मिले, लोगों को लगा कि राहुल गांधी इज डिफरेंट। अगर ये सोचते राहुल गांधी कि मैं दिल्ली में बैठता हूं और तमिलनाडु से और केरला से और महाराष्ट्र से लोग मेरे पास आए और उसके बाद मैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में उनको बताऊं, उसमें उन्हें सफलता न मिलती, इसलिए वो लोगों के पास गए। अभिजीत दीपिके महाराष्ट्र के हैं, महाराज जाएं, गांव गांव सफर करें, एड्रेस करें, लोगों को बताएं, समस्या बताएं, और समस्या केवल उन्हें जागृत करना है। गांव गांव, शहर शहर के अंदर ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे इन समस्याओं से उबर रहे हैं और बच्चे भी हैं, वहां आपको सपोर्ट मिलेगा, जनता तक बात जाएगी। अगर आशुतोष रांका राजस्थान के हैं तो राजस्थान में टूर करें। हर वर्कर जो आज के तारीख में 300, 400, 500 जो लोग कमिटेड बैठे हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में जाके, अगर आप जंतर मंतर में अपनी जान देने को तैयार हैं तो अपने क्षेत्र में जाके जनता को जागृत करने के लिए एक ऐसी फौज क्यों नहीं तैयार कर देते जो कि जनता के पास जाती है और जनता से संपर्क करती है, उन्हें जगाती है कि इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, ये धर्म के चक्कर में मत पड़ो, हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हिंदू मुसलमान करके इन लोगों ने राम जन्मभूमि में पैसा लूटा है और वहां के दान दक्षिणा को लूटा है और किस प्रकार की लूट बचाई है। तो ये लोग हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। तो ये 3 चीजें मुझे लगती हैं, एक तो हंगर स्ट्राइक इन लोगों को तोड़ देनी चाहिए, दूसरा इसे ए पॉलिटिकल का मुद्दा छोड़ के सबको इनवाइट करना चाहिए, जो इस कॉज के साथ है साथ आ जाए, और तीसरा ये दे शुड स्प्रेड टू द फील्ड, जनता के पास जाएं और जनता को जागृत करें, और अगले 2-3 महीने तक ये जागृत करें कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाता, जब तक ये पेपर लीक बंद नहीं होता, तब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यहां बैठ के जंतर मंतर में ये सत्ता पक्ष केवल ये चाह रहा है कि ये जो आंदोलन है ये अपने आप थक के हट जाए, खत्म हो जाए और लोगों की सहानुभूति इससे हट जाए, और उसके बाद वो इसी प्रकार से निर्बाध रूप में मोहन यादव उज्जैन में जमीन पे कब्जा करते रहे, गिरधारी चौधरी
वहां राजस्थान के अंदर 1 करोड़ रुपए अपने विभाग से ही अपने को दिलवा लें, मंदिर के अंदर चोरी होती रहे, हर जगह लूट खसोट मचती रहे। इसलिए इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना इन बच्चों द्वारा आवश्यक है। यहां जंतर मंतर पे बैठ के ये अपनी जान न दें, ऐसा मेरा इनसे निवेदन है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।